नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से बिहार का एक बड़ा मुद्दा लेकर मैदान में निकल गए हैं। अब देखिए, जब भी हम मैदान में निकलते हैं ना भाई, तो लोग सब हमको बड़ा कंप्लेन करते हैं कि भाभी जी अधिकारी तो हमारा बातें नहीं सुनते हैं। हम लोग जो है कागज लेके खड़ा रह जाते हैं और हमारा कागज कभी देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, कभी देरी से देखते हैं। तो अधिकारियों को लेके बड़ा शिकायत बिहार में सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इतना बड़का बड़का योजना तो ले आए, लेकिन जब हम लोग ब्लॉक जाते हैं, जमीन का रसीद कटाने जाते हैं, तो कोई तो बातें नहीं सुनता। अब हुआ ये कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है एक मीटिंग ले रहे थे और उसमें उन्होंने तमाम अधिकारियों को जमकर फटकार लगाया, क्लास लगा दिया कि भाई अब जो लापरवाही करेंगे, माने जो भी लापरवाह अधिकारी रहेंगे, उनको जो है अब हम बख्शेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अधिकारी बात सुनते क्यों नहीं है। भैया, अभी बिहार का एक बहुत आम समस्या है कि जब भी हम लोग ब्लॉक जाते हैं, कोई जमीन का छोटा मोटा रसीद कटाने गए, कोई काम कराने गए, अधिकारी एक बार में बात नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों है? जी, अभी तो मेरे माताजी के नाम से यही जमीन का रसीद कटवाने के लिए गए हैं। तो अधिकारी क्या कहे, कर्मचारी के आदमी कहता है कि 30,000 रुपया देखो तब होगा। हम आज तक रसीद कटाए ही नहीं। अभी तक दाखिल खारिज वाला जो होता है वो अभी तक नहीं हमारा हुआ। बताइए, डिप्टी सीएम बोले हैं कि जो लापरवाह अधिकारी अब बात नहीं सुनेगा और लापरवाही करेगा, उस पर हम एक्शन लेंगे। तो क्या लगता है कि कड़ाई से जो है वो अधिकारी सुधरेंगे? हम एक्शन लेंगे तो कहीं हम जमीन का कागज आपका फोटोकॉपी दिखा देते हैं। अभी तक हमारा कई साल का जमीन रजिस्ट्री है और आज तक दाखिल खारिज होबे नहीं किया। लगभग कितने दिन तक घूमे भैया आप चक्कर लगाए? हम तो चक्कर लगाते लगाते 2-3 साल छोड़ दिए। अब छोड़ दिए, अब जाना ही छोड़ दिए कि हम नहीं कटाएंगे जमीन। मेरा है ना, हम अपना कैप्चर किए हुए हैं, सरकार का थोड़ी हो जाएगा मेरा। सही बात है भैया कि आदमी सरकारी काम कराने जाता है तो अधिकारी बात नहीं सुनता है, बात कागज नहीं देखता है, कागज नहीं देखता है। नहीं क्या कहता है वो सीधे कहता है कि अभी बनबे नहीं करेगा, अथी होगा, तब आप कहाँ से करेंगे? तो 75 तोड़ी जाइए, गोड़ हाथ पड़िएगा तब वो काम करेगा, पैसा लेगा। कहाँ से हमने देंगे? पैसा मांग देता है डायरेक्ट कि पहले घुमाता है। दलाल रखले है कि एक गो सीओ 55 गो दलाल रखले है। हाँ जी, तो सब दलाल सब ऑफिस में मेरा नहीं, साइड में रूम लिए हुए, डेरा लिए हुए है। हाँ, चुपके चोरी बतिया। हाँ, सेटिंग कर लेता है कि वहाँ जाइए, वहाँ बतिया लीजिए। हाँ, उससे इधर जाइए, उधर जाइए। जो 70 साल से बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। हाँ। कहे ना भैया, कड़ाई करने से अगर नेता मंत्री चाह जाएंगे कि हमारे विभाग में ये गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ी हो जाएगा। ऊपर से लेकर तो नीचे तो सब भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट है तो भाई तनी कम भ्रष्टाचार करिए, तनी हम लोग नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। नहीं, बिहार है, नहीं हो पाएगा भैया। नहीं होगा। काहे इसे करते हैं अधिकारी लोग? सही में बात नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते सही में। अगर सुनते होंगे तो ये नहीं होता। नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, क्या क्या काम अटकाते हैं? बहुत ज्यादा गलत काम ये कर रहे हैं। जितला के बाद में बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी काम करवाने गए, सरकारी ऑफिस में गए, कौन कौन सरकारी ऑफिस में ज्यादा गड़बड़ी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। अगर पहले बोलना चाहिए ना कि यहाँ पर ये हटाइए, वो आ रहे हैं बुलडोजर से पूरा माने नोच दे रहे हैं। एक अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। तो अतिक्रमण भैया आपको नहीं पता है कि रोड पर दुकान लगाने का नहीं है, यहाँ तक दुकान लगल रहता है। ये हमरा नहीं पता है कि जिसे पहले बोलना चाहिए ना, पहले बोलना चाहिए ना। अतिक्रमण जहाँ पर जमीन पूरा सरकार का है, वहाँ तो बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ कहाँ सरकार जा रही है? मगर फुटपाथी वाला सर तो रेवेन्यू ले रहा है सरकार, वो टैक्स दे रहा है सरकार को, और उसको कहते हैं कि टैक्स दे रहा है। हाँ, तो नहीं देते हैं। नगर का टैक्स हम लोग प्रतिदिन देते हैं। हाँ, अवैध जमीन के लिए, अवैध जमीन के लिए, वैध जमीन के लिए कहिए। फुटपाथी से बिना बाजार होता है कहीं पर? मैडम कहाँ से आ रहे भैया? कहाँ से आ रहे? विक्रम से आ रहा है। विक्रम से हैं। तो भैया ये बताइए कि अभी के समय में कोई तो ऐसा आदमी नहीं है जिसका कभी कोई सरकारी काम नहीं हो, चाहे सरकारी ऑफिस में नहीं जाना पड़े। भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, बहुत बढ़ गया है। ये अधिकारी बात काहे नहीं सुनते? अधिकारी के पास जाइएगा तो वो कहेगा उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, कहाँ घुमाने टालने लगता है। घुमाने का कारण क्या? क्या वो काम नहीं करना चाहते हैं या कुछ लेन देन चाहते हैं? क्या लेन देन चाहता है? लोग कहता है कि ये काम ला पे इतना पैसा चाहिए, काम ला इतना पैसा चाहिए। अधिकारी के मांगने का तरीका क्या होता है? डायरेक्ट मांग देते हैं कि कुछ इन्होंने अपना लोग दलाल रखे हुए हैं। अब दलाल तक आदमी पहुँचता कैसे है? तो दलाल तक पहुँचेगा कैसे? अब जिसको काम रहेगा वो तो खोजबे न करेगा। वो कुछ रास्ता बता देता है कि फलनमा बाबू से बात कर ला, इनका से बात कर ला ना, और आदमी घूमते फिरते तब ना कैसे पहुंच ही जाएगा वहाँ। जाएगा। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जमीन का कागज वो जब कट रहा था
उस समय भी सुन रहे थे कि बड़ा परेशानी हो रहा है। बहुत ज्यादा समझिए कि जमा करने के लिए को होता है कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, कभी होता है कि ब्लॉक में जाइए, कभी कर्मचारी से भेंट नहीं होगा, भैया सब तबाही। सुने कि कर्मचारी बड़ा छुट्टियों लेते हैं का तो। हाँ सब मनमानी है ये, तो कर्मचारी से भेंट होगा, ब्लॉक में जाइए तो भेंट नहीं होता है। तो नहीं देता है टाइम। फल्ला बाबू छुट्टी। हाँ छुट्टी ढेर तो पहचानेगा नहीं कर्मचारी के, फोन कीजिएगा फोन नहीं उठाएगा। तब ढेर आदमी पहचानबो नहीं करता कौन कर्मचारी साहब। फोन नहीं उठाया वो ठीक बात है, लेकिन कम से कम हम अगर जिस काम के लिए आप बैठे हैं आपको जितना आदमी पहचानता है उतना उनको पहले चिन्हबो करेगा कि हाँ है कि न है से। वो तो ब्लॉक के हैं हम इनके, तैयो नहीं कोई जानता है कि हाँ मैंने। अच्छा एक बात बताइए भैया, दिन भर में कितना भीड़ रहता है कि बातें नहीं सुनते हैं? बस नहीं सुनते माता जी। देखिए वहाँ पर दुकान, मेरा दुकान है, छेला लगता था, आज तक ये कल से परसों हटाना है। बताइए कहाँ से खाएंगे पिएगा हम लोग, बताइए। तो हटवे करेगा आज नहीं तो कल ही। बताइए भैया कि अभी अधिकारी का ऐसा हो गया है कि बड़ा शिकायत सुनने को मिलता है कि अधिकारी जो है लापरवाह हो गए हैं। ये बात सही है कि हम गलत बोल रहे हैं? ना लापरवाह तो है अधिकारी। क्या करते हैं ऐसा, कौन कौन काम में गड़बड़ी होता है? क्या हम तो ब्लॉक जाए नहीं करते, बाकी लापरवाह लोग नहीं जाते हैं। अभी जो जमीन के रसीद कट रहा था उसमें सुने कि बड़ा तंग किया जा रहा है लोग, सबके लोग एकदम चक्कर पर चक्कर काट रहा है, अब बड़ा दिक्कत हो रहा है लोग के। अभी हम बता नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते है ना। भैया से बतियाते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक तो है। ठीक है। ब्लॉक तो कभी ना कभी जीवन में गए किए होंगे। अभी जाते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं जाते। अभी नहीं जाते हैं। एक बिहार में बड़ा शिकायत सुनने को मिलता है कि हम जमीन उमीन का कोई कागज बनवाने जाए, कोई कागज निकलवाने जाए, बड़ा परेशानी होता है। अपनों जमीन का रसीद कटवाने में बड़ा परेशानी। बहुत परेशानी। अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, नहीं। लापरवाही करते हैं। हाँ घूस मांगते हैं लोग, घूस मांगते हैं, डायरेक्ट मांग देते हैं। इतना चीज चाहिए। मान लीजिए हमारा 10 कट्ठा जमीन के रसीद कटावे के, हम ही को जो कटवाना है रसीद, आप ही कटवाना। हाँ तो उतना पैसा तैयार रखना पड़ेगा। हाँ जितना वो सब लेता है। हाँ। तब हम जाएंगे अपना काम करवाने। हाँ छोटा 6 जगह प्लॉट है, 1200 रुपए प्लॉट मांगता है लोग। 1200 रुपए प्लॉट मांगता है। पैसा नहीं रहता तो अटका देता है। हाँ कोई ना कोई बहाना लगा के आपको अटका देगा। बहाना लगा। हाँ डायरेक्टली पैसा नहीं मांगता। नहीं अब वो आप दौड़ते रहिए, जब दौड़ के थक जाइएगा तो दीजिएगा। तो आप खुद दीजिएगा, मतलब वो इंतजार करते हैं कि वो खुद अपना मुंह से बोले कि हम इतना पैसा दे रहे हैं सर, आप मेरा कर दीजिए। अब हम परेशान हो जाएंगे तो कहेंगे ना कि सर किसी तरह कर दीजिए मेरा। यही हाँ, वो किसी तरह फिर करेंगे। कहेगा उसका एजेंट लोग रहता है कि उससे बात कर लीजिए, अगल बगल रहता है। अच्छा। वो लोग डायरेक्ट नहीं बोलेगा, कहेगा उनसे बात कीजिए। तो पूछते नहीं है कि तो वो ऐसा कौन आदमी है जिनसे क्या बोलेंगे, हम लोग को तो काम करवाना ना है। काम अटकेगा तो हम पूछेंगे ना कि वो ऐसा कौन आदमी है जिनसे हम बात करेंगे। अधिकारी तो आप हैं। नहीं सुनता है वो लोग, तो बातें नहीं सुनता है। अच्छा देखिए कि जब भी अभी हम चुनाव में भी बात कर रहे हैं, चाहे ऐसे भी बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सब चीज तो बढ़िया है, लेकिन अधिकारी जब काम सरकारी करवाने जाइए, काम तो बहुत होता है राज्य में, लेकिन जब अपना कोई काम छोटा मोटा करवाने जाइए आप यहाँ पे ब्लॉक में, तो ऐसा परेशानी होता है कि कुछ कहने का नहीं। देखिए मैडम जी, सीओ जो है ना, जितना राजस्व कर्मचारी है सबको दलाल रखे हुए है। राजस्व कर्मचारी को सीओ के पास जाइएगा तो सीधे बोलेगा ना कि आप अपना कर्मचारी से बात कीजिए, और कर्मचारी से वो बात करते रहता है सीओ। इतना बदमाश अभी यहाँ का सीओ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ के भी सीओ का वही, यहाँ का सीओ, हम यहाँ का बोल रहे हैं, पूरे बिहार का नहीं बोल रहे हैं। हमारा 2 साल से काम 3 गो लटकाए हुए है, और सीधे जाते हैं ना। क्या मैडम जी, आपको हम लेडीज के गुने हम कुर्सी दिए हुए है। है वो। हाँ लेडीज है, कहती है ना, कहती है कि राजस्व कर्मचारी से आप भेंट कीजिए, और राजस्व कर्मचारी से कमीशन पर बात कर ले रहता है। ये वो फलना आया था हो, क्या हुआ, कितना दे रहा है, हाँ देगा कि नहीं देगा। हाँ सब कर्मचारी से बात करता है। पूरा तार जुड़ल है। हाँ स्वयं प्रभा। अकाज नहीं कहाँ के पैरवी है, इसको कौन नेता के है समझ में नहीं आता है। तो कोई डरे भय नहीं है। यही बताइए कि ये अधिकारी जो हैं बिहार के, ये सुनते क्यों नहीं है, लापरवाही क्यों करते हैं? एकदम सुनते हैं ना, कि सुनते हैं, चलिए तो अभी एकदम सुनते हैं। हमारा क्या काम होता है। तो भैया तो इतना तो आपका भैया हो जाता है। हाँ। चलिए तो बहुत लोग गलत बोल रहा है। क्या बोल रहे कि विधायक जी पैसा लेते हैं, अभी देखे हैं गलत ना बोल रहे हैं। ठीक है पैसा नहीं लेते होंगे, लेकिन ब्लॉक से तो दिक्कत है। किसी पे बल्ला नहीं कहे लगा रहे हैं, गलत ना बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं इनका कहने का मतलब है कि पता नहीं, सुनिए ना, इनके कहने का मतलब है कि पता नहीं कौन आदमी का आशीर्वाद उनके माथा पर है कि वो इतना लापरवाही लापरवाही क्या करते। अभी कल बिया सिन्हा का देखे थे, वीडियो देखे थे,
विक्रम का सीओ का नाम बुलाया, 80% काम कंप्लीट किए। अगर वो काम नहीं पढ़ाई करते तो उनको भी बीजेपी ने खड़ा करवाते। भैया एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए भैया, एक आदमी चलिए झूठ बोल सकता है, लेकिन इतना आदमी जो बोल रहा है कि मेरा कागज गड़बड़ा देते हैं तो मेरा काम रोक देते हैं, हाँ, मेरा काम जो पहले 10 बार घुमाते हैं उसके बाद जब पैसा ले लेते हैं मैडम प्रक्रिया ना मैडम, 19 दिन 20 दिन 1 महीना का प्रक्रिया, सीओ भी गया, आरओ भी गया, कर्मचारी भी गया, प्रक्रिया ना है। क्या कह रहे हैं? होता है नहीं होता है, ये विशेष आदमी, इनका लगाव अलग से है, ऊपर से लगाव है, बहुत बहुत लोग नहीं होता होगा, उनका कहना है मेरा काम अटका हुआ करवा दे। इनका विशेष आदमी है, ऊपर नेता के पहुंच है, हाथ है इन पे, नहीं काम होगा। इतना सब तो आरोप लगाते हैं कि पैरवी होता है तो आरोप काम हो जाता है, पैरवी नहीं रहता तो ना बे, आप बिना पैरवी का काम होता है, पैरवी का जरूरत है। हाँ भैया, बिना पैरवी के नहीं काम हो जाता है। देखिए मैडम, हम यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इतना ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, सीओ से लेके इसके लिए जिम्मेवार केवल यहाँ के, सुनिए ना, रुक जा, अरे भैया रुक जा, मतलब नहीं है, आप बलम मत लगाइए, आप बलम मत लगाइए, आप देखे हैं, आप क्या बोले, बलम मत लगाइए। हमको खुद विधायक जी बोले हैं ना, क्या बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल नहीं जगह होता है, लेकिन एनडीए के सरकार रही, लालू यादव के सरकार नहीं है। 2 महीना के अंदर कोई भी भ्रष्ट पदाधिकारी हो, उनका चना चबाना होगा कड़ा। ये तुरंत अभी समय आने दीजिए, एनडीए की सरकार बना है और पहला सरकार लालू यादव का नहीं है। सब भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। कल है परसों बयान आया है उप मुख्यमंत्री का, वो बयान से देखिए ब्लॉक में भ्रष्टाचार 100% है, अब विक्रम में भी है। अब पैसा ही बात जान लीजिए, सीओ भी जाइएगा तो कहता है कि हमको ऊपरे ले पैसा पहुंचाना पड़ता है, ऊपरे ले पहुंचाना पड़ता है, तो कहाँ जाता है पैसा? अरे भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि का काम है कि ब्लॉक में घूम के भ्रष्टाचार रोके, चाहे यहाँ के विधायक जी हो चाहे मंत्री जी हो। लेकिन ये भी तो शिकायत रहता है ना भैया कि अधिकारी जो है वो नेताओं की बात ही नहीं सुनते हैं, काहे नहीं? अपना ही काम करते हैं। ये नेता मालिक है, जनता के पावर दिया है कि आप सुनना पड़ेगा। एक दिन में ट्रांसफर हो जाता है यहाँ से थाना प्रभारी के, यहाँ से बीडीओ के, सीओ के, नेता ने करवाता है, काहे बात नहीं सुनेगा? ये गलत चीज मत बोलिए। ठीक है, पैसा लेती होगी अलग बात है, बाकी हम तो गए 1-2 बार काम करते, हमसे तो पैसा नहीं लिया। ठीक, इनसे लिया होगा, इनका बात तो रखने का ठीक है, टूक है। पदाधिकारी, हर एक पदाधिकारी कुछ लेता है, ऐसा बात नहीं है। बाकी विधायक जनप्रतिनिधि का चोर मत बनिए, हम यही बात कहेंगे। हर अधिकारी कुछ न कुछ लेता है तो इसका मतलब वो सही हो जाएगा। ठीक है, इनसे लिया हुआ, हमसे तो नहीं लिया है। ब्लॉक में काम पड़ेगा तभी न जाएंगे, मतलब काम पड़ता है तो जाते हैं, काम आसानी से हो जाता है कि घुमा फिरा के काम होता है? सब घूसखोरी वाला काम होता है। घूसखोरी वाला काम होता है। घूसखोरी तो है, बड़ी ईमानदार नहीं 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 नहीं, छोटा कागज रखे हुए हैं, नहीं काम होता है। किस चीज का कागज है वो? जमीन का कागज है, नहीं होता है यहाँ, कुछ नहीं होता, दौड़ते दौड़ते थक जाइएगा। लोग अलग अधिकारी के पास, ये लोग अलग अधिकारी के पास जा रहे हैं क्या कि इनका सारा काम? नहीं, अधिकारी वही हैं। बकास जमीन के अपन रसीद कटावेगा तो कहाँ से हो जाएगा? बहुत लोग तो ऐसा है जो कि बकास जमीन है और रसीद कटाने जाता है, कहाँ से जमीन की कटवा रहा है? अधिकतर। हाँ, यही चीज तो समझने के लोगों को जरूरत है ना, बिना मतलब के ब्लेम कर देना है। हमारा जो आज भी जेन्युइन काम है, हम भी जमीन का काम करवाए हैं, अपने घर का काम कराए हैं, चाहे बहुत से लोगों को रोज कराते हैं, हम भी जाते हैं ब्लॉक में। जिसका जेन्युइन काम है उसके बारे में कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कोई कागज लेके जाते हैं, उसको पैसा के लोभ दे देते हैं सीओ को कि पैसा के लोभ देकर आप हमारा भैया एक बात बताइए, अभी हमको एक आदमी मिले थे, पता नहीं वो हैं कि निकल गए, वो बोले कि मेरा 3-4 कट्ठा का 2-3 गो प्लॉट है, जिसको हमको जाके कागज जेन्युइन होगा तो होगा। लेकिन हम बहुत बार घूम लिए, घूमते घूमते जब पैसा नहीं जुटा तब वो काम छोड़ दिए। एकदम नहीं बताइए भैया कि उतना गरीब आदमी किसका नहीं छोड़ने का जरूरत है, काम एकदम होगा। अबे देखिए अपना मंत्री जी रोज हर हफ्ते उसका रिपोर्टिंग ले रहे हैं, कितना मोटेशन का काम हुआ, कितना परिमार्जन का काम हुआ। वो आपको मेल पे या मोबाइल में मैसेज आता है कि किस कारण से कैंसिल हो गया, उसको आप पूर्ति करिए। मान लीजिए कैंसिल पर कैंसिल होता है, कैंसिल होता है तो मैडम मेल जाता है किस कारण से, इस कारण से कैंसिल हो गया, अब देखिए पूर्ति करिए, आपका काम होगा। सबको अपना अपना बात रखना है, जो भी हो सही हो। क्या भैया ना कह रहे हैं कि बढ़िया से काम हो जाता है ब्लॉक में, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अटकता है काम। तो जैसे जो कुछ है प्रक्रिया तो जो है सामने है ना, किसी का हो गया तो हो गया, किसी का नहीं हुआ तो फंस गया।
बहुत लोग कह रहे हैं कि अधिकारी इतना लापरवाह हो जाते हैं कि हमारा बात ही नहीं सुनते हैं, जो परेशानी हम बताते हैं वो सुनते ही नहीं है, टरकाने लगते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं बात है। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं नहीं, जन्म प्रमाण पत्र मेरा बच्चा का बनाना है तो 2000, 1500, 2000, 1200, 1800 रुपया मैं फिर भी 1 महीना से घूम रहे हैं। प्रमाण पत्र बनाने का कितना रेट है भाई? कितना रेट है? कितना रेट है भैया जन्म प्रमाण पत्र बनाने का? 2000 लगता है। आप बाल रहे हैं, आप बताइए। आप दिए हैं? हाँ दिए हैं, 1 महीने से घूमे तो ब्लॉक में गए हैं। ब्लॉक में बनवे नहीं करता है, इधर नहीं होता है, कोई कहता कि इधर ब्लॉक में बनवे नहीं करता है, नगर पंचायत में। नगर पंचायत में बन ही नहीं रहा है, ब्लॉक में ना है, ये अलग है उसका। ब्लॉक में अरे नगर पंचायत के ऑफिस दूसरा है, ब्लॉक का दूसरा है। ब्लॉक में नहीं हो रहा है, 1 महीना से घूम रहे हैं। बतवा कैसे पता चलेगा कि कहाँ काम होता है कहाँ नहीं होता? देखिए ना मैडम, एगो अभी जातीय आवासीय नियम से जाएंगे तब 15 दिन लगेगा, और वही 100 रुपया देंगे तो 10 मिनट शाम को मिल जाएगा। भैया फोन लगा रहे हैं, भैया अधिकारी को फोन लगा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कितना पैसा लगता है। 2 साल से अटका हुआ 4 काम मेरा 2 साल से अटका हुआ सीओ के यहाँ, और सीधे बोलता है, क्या हुआ है बताइए? सीधे बोलती है कि राजस्व कर्मचारी के यहाँ जाइए, नगर पंचायत में जरूर काम है। स्पीकर ऑन करके हम तो चलिए सीओ को बुलाइए। एगो जातीय आवासीय बनाने जाएंगे तो लिख देगा कि 14 दिन के बाद बनेगा। हाँ, हाँ। वही 100 रुपया देंगे तो शाम के बन के मिल जाएगा। हेलो अभय जी, नगर पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र के लिए 1500 रुपया का तो डिमांड होता है। आए ना सुन लिए ना, नहीं होता है। यहाँ झूठ डिमांड हम आरोप लगा रहा है, कोई कह देगा रुपया लगता है। यहाँ पत्रकार भैया सरकारी काम में पैसा लगता है कहाँ? नहीं लगता है, नहीं लगता है, और ये सब की लगता है कि नहीं लगता है ना, तो न किसे लगता है। अधिकारी बात सुनते हैं। 1 महीने पैसा न लगता है ना, तो हम अभी फॉर्म भर के देते जाइए तो बनवा दीजिए तो फ्री में। आपका नहीं ना लगता है जी? हम तो बोल रहे हैं ठीक है। गलत लोग दौड़ाते हैं, लोग काम नहीं होता है, दौड़ाते हैं लोग। किया जाता है, आप ये बोले कि पैसा नहीं लगता। हम तो कहते हैं अभी फॉर्म भर के बनवा देंगे फ्री में, बनवा दें, 1 हफ्ता में बनवा देंगे। ये वो लोग काम के टरकाने लगते हैं। क्या बात बोलते हैं मैडम? पहले अच्छा एक बात बताए, हमको डायरेक्ट पैसा मांग देते हैं कि पहले पैसा मांगा है? डायरेक्ट कोई पैसा मांगता है टरकाते हैं? क्या? हाँ? और बाद तब उसके बाद में बिना दलाल के कोई काम है? अच्छा मैंने वो अपने मुंह नहीं करना करते। कौन को बोल देता है? बोलते हैं, हम बोल रहे हैं कि अभी फॉर्म भर के देते हैं जातीय आवास के लिए, कितने दिन बना के दीजिएगा बोलिए। पूछवा रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं। 3 महीना के खेत सुधारे में 3 महीना जो ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन 3 महीना रहता है ना, 3 महीना के बाद ही लोग जागते हैं, घूस के बात होता है। हाँ ऐसे 3 महीना लाइन में आप डाल के छोड़ ले रहिए। जितना दिन तक समय सीमा रहता है उतना दिन तक टरका के काम नहीं करते हैं, और ओकर बाद जो है वो पैसा डिमांड करते हैं। हाँ पैसा की हाँ बढ़िया तरीका है। अधिकारी बने तो बड़ी फायदा है। हाँ अधिकारी में बहुत फायदा है ना भैया? इनसे पूछिए नगर पंचायत में क्या, नगर पंचायत में जन्म प्रमाण वो सब पैसा नहीं लिए है। तो फिर इन लोगों से काहे पैसा ले लेता है? इन लोगों से आप लोगों से पैसा काहे ले लेता है? हमसे नहीं लिया। बाकी लोगों से पैसा क्यों ले लेता है? कहाँ भैया? नहीं भैया कह रहे हैं इनको कि हमरा पैसे नहीं लिया है, काहे कोई से लेता है कोई से नहीं लेते? काहे भाई? बाबा बोरे कौन लिया? ना बोलिए ना, आपको बतलाते हैं। 12 आदमी हाफ पैंट पहन के भी आएगा ना, उसको जल्दी में काम होगा। और गरीब आदमी कोट पहन के जाए फिर भी उसको नहीं होगा काम। क्यों? कारण क्या है? होता है, सही बात बोले हैं कि मेरा काम हो गया फ्री में, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, हमको भी हो जाएगा। लेकिन कारण क्या है? आपके पास पावर होना चाहिए। पावर तो तुरंत है ना, पावर है तो दौड़ते रहिए, जूता खिंचाते रहिए। मान लिया सरकारी नियम है कि 14 दिन में मिलेगा आपको, इनकी हमको बात चाहिए तो 100-200 रुपया दे दिए, इनका हो गया। तो मतलब सरकारी नियम जो है वो किसी भी पैसे वाले आदमी के लिए बदल करे, 14 दिन इंतजार करें। पैसा है तो मेरे लिए नियम बदल नहीं, 14 दिन इंतजार करें, मिलेगा। पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगा। यहाँ पैसा के सगरो थाना हो चाहे ब्लॉक हो, बिना पैसा के कुछ नहीं होगा। जल्दी काम करवाना है इसीलिए पैसा काम है। पैसा वो जल्दी कोई लोग कोई डिमांड नहीं है पैसा के। अपने से वो दूल्हा हो रहा है उनका सलामी। हाँ, अरे मैडम एकदम आप ब्लॉक में जाइए, नियम है। देखिए यहाँ मैडम
मान लेंगे पैसा दिए तो मेरा 2 दिन में काम हो गया, हम तो 14 दिन सरकार के अलावा है। कोई कह रहा है कि सरकारी नियम मेरे लिए बदल जाएगा। बदल क्यों बदल गया, क्यों बदल गया? नियम सब बदल जाता है। तू ना करवाई था, काहे देवी था? नहीं हमने बदलवा रहे, हमको जल्दी चाहिए। आप ही बगली में रख लीजिए, कमो हमरा कर दीजिए, तो अगला का बुरा लग रहा है। आप सिस्टम है, नहीं दोनों तरफ से ना हुआ भैया, नहीं तो ये सिस्टम है, सिस्टम में आप चलिए, हम चले, पैसा हम क्यों देंगे? आप आवाज उठाइए, आप दे भी रहे हैं, यहाँ रोड पर आवाज भी उठा रहे हैं। तो अधिकारी को बोलना चाहिए ना कि हम आपका काम नहीं करेंगे, तो मतलब नहीं करेंगे, आप पैसा दीजिए चाहे नहीं दीजिए। नहीं दीजिए, हमको सरकार मोटा पैसा नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग में गलत है, हम जल्दी के फेर में पैसा हम खुद देते हैं, कोई मांगता नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं कि तो हमारे लिए सरकारी नियम सच भी है, झूठ भी है। कुछ विधायक ऐसा है कि माने फोन पर ही अधिकारी, तो अधिकारी का भी एक स्थान होता है। अधिकारी भी मान लीजिए, तो आप विधायक है तो उसको जूता से मारिएगा, जूता से कैसे मारेगा? तो यही बात है, यही बात है, बस यही। हाँ, ये भी होना चाहिए कि अगर हमारे क्षेत्र में हम जितना जनता का मदद कर सकते हैं उतना करना चाहिए। हाँ, उसका एक तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, तरीके से बात कीजिए। हमारा डिमार्केशन में दिया हुआ है, ऑनलाइन 6 महीना किए हो गया, अभी तक हम लोगों का कोई सूचना नहीं आया कि कब हमारा जमीन का नापी होगी। तो आपको ये बताइए कि आप दूसरा के जमीन के नापी करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम दूसरा के जमीन को काहे नापी करवाएंगे? हमारे पूर्वजों का नाम से है खेती का जमीन। बात के लिए अटकाए हुए हैं, सो बताइए। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। डिमार्केशन में हम दिए हुए हैं, ऑनलाइन किए हुए हैं। कुछ तो बोला होगा कि फलाना काम है, फलाना काम से अटकाए हुए हैं। हम तो ऑनलाइन किए हैं, तो ऑनलाइन का जवाब हमको मिलेगा, मोबाइल नंबर तक उसमें दिया हुआ है। तो विधायक और सांसद चाहे कितने भी अच्छे हों, उसको क्या ही फायदा मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन हाँ, ये भी बात है कि अलग अलग स्टेज पर अलग अलग जनप्रतिनिधि का जो है बहुत बड़ा रोल है, अलग अलग अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है। ये लोग अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जनता के सुख दुख को नहीं समझेंगे, तो चाहे सरकार कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा योजना ले आए, कितना भी बड़ी बड़ी चीजें कर ले, जनता तक जो है वो फायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम तो तमाम अधिकारियों से यही अपील करेंगे कि जो बढ़िया काम कर रहे हैं वो और बढ़िया काम करिए, और जो थोड़ा बहुत तनी मन मार के लापरवाही कर देते हैं, वो भाई लापरवाही छोड़ दीजिए, जनता आपके काम का इंतजार कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या लापरवाह अधिकारी सच में बात नहीं सुनते हैं या हम गलत बोल रहे हैं? जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।